नमस्कार, मैं हूं विनीत बघेल। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में जाने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वे सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास तक पहुंच जाएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वीडियो के नीचे कमेंट में अपने विचार लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में जो कंटेंट आपको दिया जाता है वो कंटेंट कैसा लगता है, वीडियो में जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाते हैं वो क्वेश्चन कैसे लगते हैं। साथ ही साथ जो क्वेश्चन सॉल्व कराने में जो हम मेथड्स और जो टेक्निक्स सीखते हैं वो मेथड्स और टेक्निक्स आपको कैसी लगती हैं, ये ज़रूर लिखकर बताएं कमेंट में। क्योंकि जो कमेंट में जो कुछ भी आप लिखते हो वो हमारे लिए एनर्जी का काम करता है और हमें उनसे मोटिवेशन मिलती है। और जब मोटिवेशन मिलता है तभी हम अगली वीडियो को अच्छे से बना पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिख के बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और अगर किसी तरीके का डाउट रहता है आपको वीडियो को लेकर, चाहे किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है या कोई टॉपिक है, नया कोई टॉपिक है जिसको आप चाहते हो को मैं अगली वीडियो में उस टॉपिक को लेकर आऊँ, तो उस टॉपिक का नाम भी आप लिख सकते हो कि सर इस टॉपिक में हमारी प्रॉब्लम है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँगा। आप उस कमेंट में ज़रूर लिख के बताया करें, ठीक है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि हर टॉपिक के बेसिक से डिफ़िकल्ट तक जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा। तो अभी मैंने इसी चैनल पर परसेंटेज को कंप्लीट कराया है, उससे पहले सिंपल एंड कंपाउंड को कंप्लीट कराया था, और अभी कुछ एक दो वीडियो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की आ गई हैं। तो जिसको इन तीनों टॉपिकों में से किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम है और उन्होंने मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देख लेना। सीधे जाना यूट्यूब चैनल पर और यूट्यूब पर लिखें आप जो भी टॉपिक है, जैसे परसेंटेज पढ़ना है तो परसेंटेज बाई विनीत सर आप डालेंगे, मेरी वीडियो मिल जाएंगी। मैंने 3 वीडियो में पूरी परसेंटेज को कंप्लीट कराया है। वहाँ हर लेवल के क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व कराया है। क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। इसलिए जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वीडियो को ज़रूर देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें मैंने सॉल्व कराए हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है और अच्छे लोगों के वहाँ पर व्यू मिले हैं मुझे, ठीक है। तो आप में से भी कोई ऐसा है जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, वीडियो को ज़रूर देखना है, ठीक है। और विचार कमेंट में लिख के बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। बात करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के सेशन उन सारे स्टूडेंटों के लिए रखा है मैंने। बार बार मेरे पास कमेंट आ रहे थे चुके कि सर हमारी मैथ में प्रॉब्लम ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। कुछ का विचार था कि सर कैलकुलेशन ठीक ठाक कर लिए हमने लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैं उन सारे स्टूडेंटों को बता दूं कि दोनों में से किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर है तो कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो भी आप ये समझ लो मैथ में दिक्कत है, ठीक है। या कैलकुलेशन ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो भी दिक्कत है ये। क्योंकि अगर मैथ में आपको पकड़ बनानी है तो ये दोनों चीज़ों पर को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर कंपटीशन में मैथ के बलबूते पर आपको कंपटीशन निकालना है तो समझ लो कि आपको कॉन्सेप्ट भी सीखना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको कैलकुलेशन की स्पीड भी बनानी होगी। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको चालाकी तो आती है लोमड़ी जैसी, लेकिन अब उसको सॉल्व करने के लिए आप कछुए की चाल से कैलकुलेशन करोगे तो कभी भी एग्जाम में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट लोमड़ी की चालाकी जैसे करने हैं तथा जो
कैलकुलेशन है वो चीते की स्पीड जैसा करना है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ानी है। और स्पीड कैसे बढ़ेगी? तो स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने कुछ टेक्निक्स बनाई हैं और उस टेक्निक्स को आपको फॉलो करना है। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, आप सभी भगवान में विश्वास करते हो ना? भगवान को मानते हो ना? तो भगवान को मानते हो तो ये भी जानते होंगे कि भगवान ने जो रास्ते बनाए हैं, अगर हम उन भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हमें सुख मिलता है, हमारी समस्याएं दूर होती हैं। तो ऐसा ही कुछ टीचर का है। अगर किसी टीचर को आप फॉलो करते हो, टीचर पर को ट्रस्ट करते हो, तो उसके बताए हुए तरीकों को, उसकी टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा, मेथड्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आज मैं जो कैलकुलेशन करने के लिए जो टेक्निक्स सिखाऊंगा, उन टेक्निक्सों को आपको फॉलो करना है और उनको प्रैक्टिस करनी है, सीखना है। पेन पेपर निकाल लीजिए, उनको नोट करना है और नोट कर कर आपको इतनी बार उनकी प्रैक्टिस करनी है जब तक वो क्लियर ना हो जाए, तब तक करते रहिए। 20 से 30 बार उसकी प्रैक्टिस करनी है जिससे वो क्लियर हो जाए, और अगर क्लियर हो गई तो लाइफ टाइम आपके लिए फ़ायदा करेगी। क्योंकि कैलकुलेशन जो होता है ना, वो मैथ्स की बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। अगर कैलकुलेशन में आपका हाथ तंग है, कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होती है, तो समझ लो पूरे मैथ में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आया, क्वेश्चन पढ़कर आपने समझ लिया कि इसमें करना क्या है, लेकिन जो कर रहे हो उसको करने में आपको 1.5 से 2 मिनट लग रही हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करो या ना करो एक ही बराबर है। क्योंकि ये आप भली भांति जानते हो कि कंपटीशन का कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए 20 से 30 सेकंड, 30 से 40 सेकंड मिलते हैं, और 30 से 40 सेकंड में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। लेकिन आप अगर उस क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व करोगे, तो आपसे पहले जाने कितने लोग होंगे जो क्वेश्चन को सॉल्व करके निकल गए होंगे। तो इसलिए कंपटीशन में सरवाइव करना है और एग्ज़ाम आपको कोई भी क्रैक करना है, तो आपको कैलकुलेशन पर पकड़ बनानी होगी, कैलकुलेशन में स्पीड बनानी होगी। ठीक है, तो उस स्पीड को कैसे बनाना है वो तरीके मैं सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, जब बात आती है कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन में हम क्या क्या सीखेंगे। देखिए, कैलकुलेशन में वो सारी चीज़ें आती हैं जो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप करते हो। जैसे एडिशन हुआ, जोड़, सब्ट्रैक्शन, घटाना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सभी क्या है? कैलकुलेशन के ही तो पार्ट है। ठीक है, आप जोड़ कर रहे हो, घटाया कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो, या फिर स्क्वायर कर रहे हो, यानी वर्ग कर रहे हो या वर्गमूल कर रहे हो, ये सभी क्या हैं? सभी कैलकुलेशन का ही तो पार्ट है। तो अगर आपको कैलकुलेशन अच्छा करना है तो इन पे आपको काम करना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी हम डिवाइड कैसे कर पाएँ, जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर पाएँ, जल्दी से जल्दी कैसे जोड़ें नंबरों को, कैसे घटाएं नंबरों को जल्दी से जल्दी, या फिर नंबरों का स्क्वायर कितनी जल्दी कर सकते हो, स्क्वायर रूट कितनी जल्दी निकाल सकते हो, या फिर क्यूब कितनी जल्दी कर सकते हो, क्यूब रूट, एलसीएम, एचसीएफ, ये सभी कैलकुलेशन के हिस्से में आते हैं। जब तक आपकी इन पर स्पीड नहीं बनती है तब तक आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम रहेगी, और क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम रहेगी तो पूरे मैथ्स में प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए आज हम जो सीखेंगे इनको जल्दी से जल्दी किस तरीके से कर सकते हैं उनके तरीके सीखेंगे, उनकी टेक्निक सीखेंगे। जैसे
बात करूं कि ऐड यानी जोड़ करने की तरीका क्या होगा जो जल्दी से जल्दी जोड़ हो जाए, ठीक है, उस तरीके, ठीक है। तो देखिए शुरुआत में आपको बता दूं कि अगर मैं एडिशन की बात करूं यानी जोड़ की बात करूं कि किसी भी नंबर को जोड़ने का एक सही तरीका क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ऐसा कुछ अलग नहीं है कि हमने जो बचपन में सीखा था और अब जो कर रहे हैं वो कुछ अलग हो। थोड़ी सी बस अप्रोच का फ़र्क है कि हमें जो जोड़ने के लिए यहाँ अप्रोच बनानी होती है उसको बस थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे मान लीजिए कि हमने जोड़ना है 735 प्लस 218 प्लस 331, इसको जोड़ के बताना है। तो देखिए हम जो सीखते आए हैं बचपन से वो ये सीखा है हमने कि 735 में 218 जोड़ने हैं और उसमें 331 जोड़ने हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ते हैं 5 8 13, 1 14 के 4, 1 हासिल, 4 और 1 5 और 3 8, 7 और 2 9 और 3 12, 1232 आंसर। ये सीखा है आपने किया, यानी तरीका ये भी कोई गलत नहीं है या इस तरीके से गलत नहीं है, आप करते आ रहे हो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने पहले बताया कि हमें थोड़ा सा क्विकली करना है यानी स्पीड से करना है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अप्रोच को इस तरीके से बदलना है कि जैसे 735 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 735, ठीक है। ये केवल अपने माइंड में करना, ऐसे लिखना नहीं। यहाँ तो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो लिख के बता रहा हूँ, लेकिन ये अप्रोच को अपने दिमाग में करना, अपने माइंड में ही करना है इसको। 735 को ऐसे लिखते हैं 730 और 5 35, ठीक है। ऐसे ही 218 है तो ऐसे लिख सकते हो 210 8, 218। 331 ऐसे लिख सकते हो 330 31। अब देखिए कितना आसान हो गया, 700 200 900 300 1200, ठीक है। और 30 और 10 40 और 30 70, 8 और 5 13 और 1 14। अब जोड़ देना 4 8 12, 1284, 1270 और 14 1284 लो, ठीक है। तो देखिए तरीका वही था, केवल ये सारी चीज़ें जो भी मैंने ये किया ये कहाँ करना है, अपने दिमाग में ही करना है, माइंड ही माइंड में करना है। यहाँ तो मैंने यहाँ लिख कर इसलिए बताया है कि आपको मुझे सिखाना है कि हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। कि अगर क्वेश्चन में मान लीजिए 735 218 331 को जोड़ना है तो ऐसे लिखना नहीं है आपको, या ऐसे भी नहीं लिखना जो मैंने लिख के बताया। आपको तुरंत समझना है 700 200 900 और 300 1200, 30 और 10 40 और 30 70, 1270, 5 और 8 13 और 1 14, तो 70 और 14 84, 1284 ऐसे ऐड कर। समझ में आया? चलो एक और करते हैं। देखिए आगे समझाता हूँ। देखिए फिर से एक बार देखें, मैंने लिखा कि 1038 प्लस 519 प्लस 75, इसको बताना है जोड़ के कितना हुआ। तो देखिए ये 1500 1500 ऐसे हो गए 1500, ठीक है। उसके बाद 30 और 10 40 और 70 110, ये 110 हो गए। उसके बाद 8 और 9 17 और 5 22, 22 ये हो गए। तो 2 3 6 1 1632 इसका आंसर होगा। ऐसे जोड़ना है, बस केवल अप्रोच जोड़ने की अप्रोच को बदलना है और कुछ नहीं है। आप पहले जैसे जोड़ रहे थे कि
यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट रख के उससे भी जोड़ोगे, आंसर यही आएगा। बात वही है कि बस टाइम बच जाएगा। अगर मान लीजिए इस कैलकुलेशन को करने में आपके 5 सेकंड भी बचते हैं, तो 5 सेकंड बचाने का मतलब है कि एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम आप 15 सेकंड बचा सकते हो, क्योंकि केवल ये जोड़ने के लिए ही नहीं पूछा जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा, डिवाइड भी हो रहा होगा, और हर चीज़ में आप अगर 5-5 सेकंड भी बचा के चले तो 10 से 15 सेकंड बचा सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करते। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा समझना है कि हमें टेक्निक कैसे यूज करनी है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। अब देखिए मैं आपको ये देखिए जोड़ने वाली या मल्टीप्लाई वाली या ऐड करने वाली जो भी टेक्निक्स हैं ये कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन मैं कुछ जो टेक्निक सिखाने वाला हूँ वो आपको जो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके ऊपर कैलकुलेशन बहुत डिपेंड करती है, उन टॉपिकों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और वो 2 टॉपिक हैं, एक है स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर रूट। दूसरा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं अगर इनकी समझ में आता है तो ये बार बार यूज होते हैं हमारे क्वेश्चनों में, और इनका अगर हमें ओरल वैल्यू याद होती है तो क्वेश्चन को जल्दी बना पाते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्वायर की बात करूँगा, और जब स्क्वायर की बात करूँगा तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर जो होता है, जिसको हिंदी में हम वर्ग बोलते हैं, वो क्या होता है कि देखिए जनरल बात तो ये होती है किसी भी कोई भी जो नंबर होता है उस नंबर का जो स्क्वायर करना है तो हम उस नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी उस नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो मल्टीप्लाई आता है उसको उसका क्या बोल देते हैं, स्क्वायर बोल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 17 का स्क्वायर करके बताया, तो मैंने 17 का गुणा 17 से कर दिया तो कितना आ गया, 289। तो हम कहेंगे कि ये 289 17 का क्या है, स्क्वायर है। अब देखिए स्क्वायर के अपोजिट अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, स्क्वायर रूट, जिसे हम बोलते हैं वर्गमूल। क्या होता है, वर्गमूल। कैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखिए बात समझने की कोशिश करना, मैं ये कहूँ कि 17 का वर्ग क्या है तो 289 कहोगे आंसर, लेकिन मैं ये कहूँ कि 289 का वर्गमूल क्या है, यानी 289 का वर्गमूल क्या है, तो आंसर 17 होगा। ठीक है, तो अब आपको एक बात यहाँ से समझ आ रही होगी कि अगर हम वर्ग मालूम है तो उसका वर्गमूल भी मालूम है, यानी जिस नंबर का हमें वर्ग मालूम है उसका वर्गमूल भी मालूम है। जैसे मैंने कहा 17 का वर्ग क्या है तो 289, अगर मैंने पूछ लिया 289 का वर्गमूल क्या है तो 17। ठीक है, अगर हमें वर्ग याद रहते हैं नंबरों के तो हमें वर्गमूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, या वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हमें वर्गमूल याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए। और वर्ग कितने याद हों, मेरा कम से कम आपको 1 से लेकर कम से कम 40 तक तो वर्ग याद होने चाहिए। 1 से 40 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, अब बात आएगी सर वर्ग को याद कैसे करेंगे। तो देखिए याद करने के लिए यहाँ मैथ्स में कुछ भी चीज़ें रटनी नहीं होती हैं, जो भी चीज़ें यहाँ याद करनी होती है मैथ्स के अंदर उसको 10-12 बार लिख दो आप, 10-12 बार, यानी 1 से 40 तक के वर्ग लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है, इनको 20 बार लिखने की, हर बार लिखने की, अब ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और थोड़े थोड़े करके याद कर लो। मुझे लगता है कि 1 से 10 तक तो सबको याद ही होंगे, 1 से 10 तक के वर्ग तो सबको याद होंगे। जैसे 1 का तो 1 होता है, ये 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, ये तो सभी याद होंगे, यानी 10 का वर्ग 100। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ से तक आपको दिक्कत नहीं है, 1 से लेकर 10 तक आपको वर्ग याद हैं, तो मैं आगे के नंबरों के वर्ग को
कैसे बनाना है वो उसका तरीका बता रहा हूँ, और आपके को नोट्स करना है और नोट कर कर उसी के तरीके से आपको वर्ग सारे बना लेने हैं और फिर उनको लर्न करना है, यानी उनको याद करना है। ठीक है, तो देखिए मैं पूरे ही क्वेश्चन 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। अब ये 3 कैटेगरी क्या होगी आप समझते रहना। पहली कैटेगरी में उन सारे नंबरों को वर्ग कर रहे होंगे जिसका जो डिजिट हैं वो किसी एक ही नंबर से बन रहे होंगे, यानी एक ही नंबर से सारे जब डिजिट होंगे, यानी उसके डिजिट जो हैं ये कह सकते हो कि एक ही डिजिट, यानी एक ही नंबर के सारे डिजिट हैं, यानी कितने भी डिजिट का नंबर है लेकिन वो जो सारे डिजिट हैं वो सेम हैं। जैसे मान लीजिए 444 है, ये 3 डिजिट का नंबर है लेकिन इसमें 4 से ही बना है पूरा नंबर। ठीक है, या फिर 888 है तो इसमें भी ये 3 डिजिट का नंबर है लेकिन तीनों 8 के हैं। 555 है, 3 डिजिट का नंबर है लेकिन 555 ये, या 2222 है, ये इसमें 2 के ही अंक है सारे। तो ऐसे अंकों, ऐसे नंबरों का अगर स्क्वायर करना है तो क्या किस अप्रोच से स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इस अप्रोच को मैं बताने वाला हूँ और बड़े ध्यान से देखना है आपको कि जैसे कोई भी नंबर है और वो किसी एक ही से बना हुआ है तो उसको किस तरीके से स्क्वायर करना है। तो पहले 1 का सीखते हैं। जैसे 1 है और मान लीजिए ये 3 डिजिट का नंबर है 111 और 111 का आपको स्क्वायर करना है। तो देखिए बड़ा आसान है कि जब एक से कितने भी डिजिट का नंबर बना हुआ है और उसका स्क्वायर करना है आपको, तो तरीका क्या करना है कि जितने डिजिट होंगे उतने तक आपको काउंटिंग कर देनी है, यानी उतने तक गिनती लिखनी है आपको। जैसे ये 3 डिजिट का नंबर है तो 1 2 3 ऐसे लिखेंगे और दोबारा से 1 कम करते हुए 1 तक लौट आएंगे। 3 के बाद फिर 1 कम कर देंगे 2, फिर 1 कम कर देंगे 1, ये हो गया 12 321 111 का वर्ग हो गया। 12 321 111 का वर्ग होगा। समझ में आया कैसे करना है। देखिए ये 3 डिजिट हैं 1 2 3, तो आपने लिख दिया 1 2 3 और 1 कम करते हुए दोबारा 1 तक लौट आए, तो ये हो गया 12321 111 का वर्ग है। ऐसे ही अगर मान लीजिए 1 1 के 5 होते, ये होता 11111 और इसका वर्ग करना होता, तो आप काउंट कहाँ तक करते 5 तक, 1 2 3 4 5 और 1 कम करते हुए 4 3 2 1, ये इसका वर्ग हो गया, ये इसका वर्ग हो गया। समझ में आया। 11111 का वर्ग इतना होगा 12 34 54 321। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो यानी अगर किसी एक ही नंबर की पुनरावृत्ति से पूरा नंबर बना, किसी एक ही डिजिट की पुनरावृत्ति से पूरा नंबर बना हुआ है तो उसका स्क्वायर करने का तरीका ये रह सकता है। अब आप कहेंगे सर ये तो 1 के लिए हो गया, लेकिन अगर 3 3 के हों, जैसे 333 है, इसका स्क्वायर करें तो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या कर लेना है, जैसे 3 इस है तो इसको अब 1 के रूप में लगाएंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। 3 इसमें से बाहर निकालेंगे यानी कॉमन लेंगे तो 3, ये क्या हो रहा है वर्ग हो रहा है, तो 3 का भी वर्ग होगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर अंदर क्या बचेगा 1 1 1 यानी 111 बचेगा और इसका वर्ग। तो 9 क्यों 111, अभी ये वर्ग करके बताया कितना, कैसे करेंगे 1 2 3 2 1, ये हो गया। इसमें कॉमन जो 9 था उसका यहाँ गुणा कर दीजिए, 9 9 दूनी 18 9 3 27 28 9 दूनी 18 और 2 20 9 और 2 11, 1,10,889 इसका आंसर। ठीक है, तो कैसे किया समझ में आया कि नहीं आया। यानी आपको किसी भी नंबर की पुनरावृत्ति से नंबर बनना है तो उस
किसी भी डिजिट की पुनरावृत्ति से नंबर बनना है तो उस डिजिट को आपको कॉमन ले लेना है, क्योंकि वर्ग हो रहा है तो उस डिजिट का भी कॉमन वर्ग हो जाएगा, और उसके बाद वो 1 1 की फॉर्म में निकल के आएगा, उसका वर्ग कर देना और उस कॉमन वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक और सीखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 2222 का वर्ग करना है, 2222 का वर्ग करना है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, वर्ग होगा 2 का तो कितना हो जाएगा 4, और अंदर क्या होगा 1111 ये बचेगा, इसका वर्ग करना है। तो 4 इंटू 1111 का वर्ग करेंगे तो 1 2 3 4 3 2 1 ये हो जाएगा, और इसमें 4 का गुणा कर देंगे, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 17, 4 तिया 12 और 1 13, 4 दूनी 8 9 4, ये इसका स्क्वायर बन गया 2222 का। ठीक है, तो इस तरीके से पहले टाइप में वो सारे नंबर जिनका बने हुए और उसका स्क्वायर करना है, तो इस तरीके से आप उसका स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, ये तो पहले टाइप के हो गए। दूसरे टाइप में कैसे क्वेश्चन होंगे, तो देखिए दूसरे टाइप में मैं जो सिखाने वाला हूँ उन सारे नंबरों का स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है वो यानी इकाई अंक वो 5 है। ऐसे सारे नंबर जिनका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 5 आता है और उसका स्क्वायर करना है। जैसे मान लीजिए आपको 95 का स्क्वायर करना है, ठीक है, या 125 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इनमें क्या है, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है यानी इकाई अंक 5 है, तो उसका वर्ग करने का जो तरीका रहता है बड़ा आसान है। आपको लास्ट वाला है यानी 5 है, 5 का वर्ग करके तो ऐसे ही रख देना है, 5 पंजे 25, यानी यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके पूरा ऐसे ही रख देना है। और यूनिट डिजिट के बाद जितना भी नंबर बचा हुआ है, जितनी भी संख्या बची हुई है, उससे अगली संख्या का दोनों गुणा करके यहाँ रख देता है। जैसे इसकी बात करूँ मैं 95 की, तो 5 का हो गया 25, इसके बाद कितना बचा 9, तो 9 का गुणा 9 से अगली संख्या में कर देंगे, यानी 9 का गुणा 9 से अगली संख्या क्या होगी 10 में गुणा कर देंगे, तो 9 ढाई 90, तो 90 25, इसका स्क्वायर हो गया 95 का। ठीक है, 95 का स्क्वायर कितना हो गया 90 25। ऐसे ही ये 125 है, 125 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 का यहाँ करता हूँ मैं, 5 का तो 25 हो गया, और इसके बाद कितना बचा 12, तो 12 गुणा 13 करेंगे, 12 गुणा 13। आगे क्या करेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ 12 गुणा 13 कर देंगे, तो 25 तो ये है ही, 12 गुणा 13 करेंगे, 13 दूनी 26, 13 और 2 15, 15 625, 15,625 से 125 का स्क्वायर हो गया। क्लियर हो रहा है, यानी वो सारे नंबर जिनके इकाई अंक 5 होता है उसका स्क्वायर करने का तरीका ये रहेगा। आपको इस तरीके से कर सकते हैं कि जो इकाई अंक है 5, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, उसके बाद जितना भी नंबर बचा हुआ है उस नंबर से अगले नंबर का गुणा करके रख देंगे, आपको वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, एक और करते हैं। मान लीजिए आपसे 75 का स्क्वायर करने के लिए बोल दिया है, 75 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 7 बचा, 7 से अगली संख्या कितनी होती है 8, तो 7 और 8 का गुणा कर देंगे, 7 8 56, तो 56 25 आंसर। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपको 115 का स्क्वायर करना है, 115 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, इसके बाद कितना बचा 11, तो 11 से अगली संख्या क्या होती है 12, तो 11 और 12 का गुणा कर देंगे, तो 11 गुणा 12 कितना होगा 12 और 12 और 1 13, 132, यानी 13,225। 115 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13,225। या ऐसे ही आपको ये 65 का स्क्वायर करना है, 65 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 6 से अगली संख्या 7, तो 6 गुणा 7 42, तो 42 25 इसका आंसर। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं।
समझ में आ रहा है? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी कैटेगरी में जो मैं आपको बता रहा था कि ऐसे सारे नंबर जिनका इकाई अंक 5 होता है, यानी जिनका यूनिट डिजिट 5 है, उनका स्क्वायर करने का तरीका क्या रहेगा वो आप सीखें, इस तरीके से कर सकते, ठीक है? अब देखिए लास्ट जो तीसरा जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, लास्ट जो तीसरा तरीका मैं बताने वाला हूँ वो तरीका है कि अगर इन दोनों में से, जैसे मैंने तीन तरीके दो बता चुका कि एक वो तरीका जिसका हर एक अंक एक ही अंक से बना हो, यानी पूरे संख्या एक ही अंक से बनी हो, जैसे 555 है या 222 है या 8888 है, तो ये एक ही अंक से बनी हुई है संख्या, तो इनका स्क्वायर करने का तरीका मैंने बता दिया। या फिर दूसरी कैटेगरी में बताया कि ऐसी सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 5 आ रहा हो, उन सारी संख्या को अगर अब मैं जो तीसरा जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो ऐसा तरीका है जिसमें ये भी ना आए ये भी ना आए, इन सब के लिए यही काम कर जाएगा, ठीक है? ये ऑल इन वन होगा, ऑल इन वन, ठीक है? तो ये ऑल इन वन कैसे होगा अब मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसको हम मान लेंगे कि वो डबल डिजिट का है, यानी 2 डिजिट का है, यानी एक x डिजिट है और एक y डिजिट है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है? अब आपको करने का तरीका देखना, आप यहाँ पर अलग अलग स्क्वायर करना है। जैसे ये नंबर है पहला डिजिट, तो पहले डिजिट का अलग स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों डिजिटों का गुणा कर देंगे, दोनों डिजिटों का गुणा कर देंगे, यानी x और y का गुणा करके उसका डबल कर देंगे, x और y का गुणा यानी दोनों अंकों का गुणा करके डबल कर देंगे, और लास्ट में दूसरे अंक का भी स्क्वायर कर देंगे। वो फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना आपने, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये वही है, उसी तरीके से करना, ठीक है? ये स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करने के बाद इनको जोड़ना है, और जोड़ने का क्या तरीका रहने वाला है वो देखिए, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 87 का स्क्वायर करना है, 87 का स्क्वायर, ठीक है? तो मैंने क्या बताया कि आप पहले अलग अलग कर दिए, पहले 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, फिर दोनों डिजिटों का गुणा, दोनों अंकों का गुणा करेंगे, 8 और 7 का गुणा करेंगे, 8 7 56, और उसका डबल कर देंगे, तो 56 का डबल कितना होगा 112, और लास्ट में दूसरा डिजिट जो है जो 7 है, 7 का वर्ग कर देंगे, 7 का वर्ग 49। ये हो गए 3 नंबर। आपको 3 नंबर में ये क्या मिलेगी। अब इसके बाद इसको जोड़ना है। देखिए जोड़ने का पहला तो देखिए मैं तरीका बता दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, फिर मैं शॉर्ट तरीका भी बता दूंगा जिसको आप जैसे वैसे जोड़ सकते हो। तो पहले देखिए ऐसे जोड़ रहे होते हैं आप, जैसे 64 है, अब 64 में कितना जोड़ना है 112 है। अब 112 को जब यहाँ पर नीचे लिख रहे होंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट है ना, इकाई अंक है, वो बाहर रहना चाहिए, ठीक है? अंक के नीचे अंक नहीं लिखना है, यानी यूनिट डिजिट हमेशा अगली वाली संख्या का बाहर रखना है। तो इसके नीचे 112 को ऐसे लिखेंगे 112, यानी 2 जो है वो बाहर रहेगा। ऐसे ही इसके फिर इसमें 49 जोड़ना है तो 49 को ऐसे लिखेंगे 4 और 9, और अब जोड़ देंगे इनको, अब जोड़ देंगे 9 2 4 6, 4 और 1 5, 6 और 1 7, 75 69, 75 69 क्या होगा 87 का वर्ग होगा, 87 का वर्ग होगा 7569। क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये वो मेथड है जिसमें 2 डिजिट का यानी 2 अंकों की संख्या है या 3 अंकों की संख्या है, उन कोई भी संख्या है उनको बड़ी आसानी से उसका स्क्वायर कर सकते हैं। सबके लिए अप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। एक और करके देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपको करना है 69 का स्क्वायर, 69 का स्क्वायर। तो आप 69 का स्क्वायर करेंगे तो पहले 6 का स्क्वायर करेंगे 36, फिर
दोनों डिजिटों का, दोनों अंकों का गुणा करेंगे 6 में 54, 54 का डबल 108 कर देंगे और फिर लास्ट वाले डिजिट 9 का स्क्वायर कर देंगे 81। ये हो गया। इसके बाद जोड़ेंगे, तो जोड़ने का तरीका वही 36, 36 के लिए 108 लिखेंगे, 108 ऐसे लिखा जाएगा और इसके नीचे 81 1 ऐसे लिखा जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 1 8 8 16 और 6 और 1 7 और 3 और 1 4, 47 61, 4761 क्या होगा, 69 का वर्ग होगा। क्लियर हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए, अब ये मैंने यहाँ लिखकर ऐसे बताया, आप ऐसे भी डायरेक्ट जोड़ सकते हो। जैसे अब ये तीनों नंबरों को जोड़ना है तो एक एक ये हो गया इकाई अंक। तो आप जैसे शुरू, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कैसे, जैसे बिना इसको लिखे हुए केवल दिमाग में ही कैसे कर सकते हो, अपने दिमाग में अप्रोच कैसे बनाना। जैसे 9 का वर्ग यहाँ से शुरू करेंगे, 9 का वर्ग 81, 81 का 1 हासिल 8, फिर 9 और 6 का गुणा, 9 6 54, 54 का डबल 54 दूनी 108, 108 में 8 जो हासिल था वो जुड़ जाएगा, 108 और 8 कितने हुए 116, 116 के 6 हासिल 11 और फिर 6 का वर्ग 36, 36 और 11 47। ऐसे बस थोड़ी सी अप्रोच को बनाना पड़ेगा, दिमाग में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, स्पीड समझनी पड़ेगी। ऐसे ही इसका देखिए, इसका और समझ लीजिए कि कैसे, यानी माइंड में कैलकुलेशन कैसे करनी है। 7 का वर्ग 49, 49 का 9 हासिल 4, ठीक है। फिर दोनों का गुणा 8 और 7 56, 56 का डबल 112, 112 और 4 हासिल के 116, 116 के 6 हासिल के 11 और 8 का वर्ग 64, 64 और 11 75, 7569। ये भी आ गया। समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम? बढ़े और देख लीजिए, एक दो और कर लेते हैं। जैसे 83 का करना है, 83 का करेंगे तो अब देखिए मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। 3 का स्क्वायर 9, तो ये तो पूरा आ गया। अब दोनों का गुणा 8 या 24, 24 दूनी 48, 48 का 8 हासिल 4, फिर 8 का वर्ग 64, 64 और 4 68, 6889 आ रहा है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर देखिए वीडियो में जो टेक्निक्स सिखाई जा रही हैं अगर वो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और कमेंट में लिख के बताना कैसा सेशन लग रहा है, कैसी वीडियो लगी है आपको, ठीक है। देखिए डायरेक्ट मैंने लिख के बताया 3 का वर्ग 9, ठीक है। फिर दोनों का गुणा 8 या 24, 24 का डबल 48 के 8 हासिल 4 और 8 का वर्ग 64, 64 और 4 68। ये हो गया 6889, 83 का वर्ग। आप करके बताएं। 79 का स्क्वायर, तो 79 का स्क्वायर देखिए फिर बता रहा हूँ। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 81 का 1 हासिल 8 और 7 और 9 का गुणा 7 में 63, 63 का डबल 126, 126 और 8 हासिल के 134, 134 के 4 हासिल 13, 7 का वर्ग 49, 49 और 13, 49 और 13 62, 6241। तो 79 का वर्ग कितना हो गया 6240, ठीक है। इस तरीके से तो ये दो अंकों का कोई भी नंबर होगा सबके लिए यही अप्लाई होगा। तो चाहे यूनिट डिजिट 5 हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप इसी लॉजिक से कर दीजिए, हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। या सारे अंक एक ही तरीके से बनने तब भी उसका आंसर इसी से कर दिए तो भी बन जाएगा। जैसे मान लीजिए 77 का स्क्वायर करना है तो 77 का मतलब 7 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 के 9 और फिर 7 और 7 का गुणा करेंगे 49, 49 का डबल करेंगे 98, 98 में 4 जोड़ देंगे हासिल के तो 102 हासिल 10 हो गए। फिर 7 का वर्ग 49, 49 और 10 59, तो 5929 किसका स्क्वायर होगा 77 का स्क्वायर। सब क्लियर हो रहा है ना? तो ये जो लॉजिक है एक रामबाण लॉजिक है, ये रामबाण तरीका है जिससे आप दो अंकों की
या 3 अंकों की कोई भी संख्या है, सबका स्क्वायर कर सकते हो। आप कहेंगे सर 3 अंकों की, चलो मैं 3 अंकों की करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका 118 का स्क्वायर करना है, आपको 118 का स्क्वायर करना है, तो अब इसको आपको 2 ही अंकों में रखना है। ये भले ही 3 अंकों में है, लेकिन इसको 2 पार्टों में ही रखना है। एक पार्ट ये 8 को अलग रख लेंगे, 11 को अलग रख लेंगे, और इसी तरीके से करेंगे जैसे बताया। तो पहले 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 64 के 4 हासिल 6 हो गए। फिर दोनों का गुणा करेंगे, यानी 11 और 8 का गुणा करेंगे। 11 और गुणा 8 करेंगे तो 88। 88 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 94। 94 के 4 अब हासिल 9, नहीं सॉरी 11 × 88। 88 का डबल करेंगे, 88 का डबल हो जाएगा 176। 176 में 6 जोड़ेंगे, 176 में 6 जोड़ेंगे तो 182 हो जाएगा। 182 का 2 आएगा यहाँ पर, 182 का 2 हासिल हो जाएंगे 18। फिर 11 का वर्ग करेंगे, 11 का वर्ग होगा 121। 121 और 18 हासिल के जुड़ जाएंगे तो 121 में 18 जोड़ेंगे तो 139 हो जाएगा। 139, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13,944, यानी 118 का सॉरी 13,924, 13,924 118 का स्क्वायर, ठीक है। एक और देख लीजिए, मान लीजिए 3 अंकों की संख्या है 126 का स्क्वायर करना है। 3 अंकों की संख्या है 126 का स्क्वायर करना है। तो पहले 6 और 12 ऐसे अलग अलग कर लेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 हासिल हो जाएगा 3। अब 6 और 12 का गुणा करेंगे, 12 × 72 और 72 का डबल कर देंगे 144। 144 में 3 जोड़ देंगे तो 147 हो जाएगा, हासिल 14 बचे। और अब 12 का वर्ग कर देंगे तो 144 आएगा। 144 में 14 जोड़ेंगे, 144 में 14 जोड़ेंगे तो 158, तो ये हो जाएगा 15,887, वो सॉरी 15,876। तो 126 का स्क्वायर कितना होगा? 15,876। समझ में आ रहा है? तो 2 नंबर का संख्या है, 2 अंकों की संख्या है या फिर 3 अंकों की संख्या है, एक ही लॉजिक से आप इनके स्क्वायर निकाल सकते हो, एक ही टेक्निक से निकाल सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया क्या टेक्निक्स थी स्क्वायर? अब देखिए, अगर आपने स्क्वायर निकाल लिए और स्क्वायर आपको समझ में आ गए तो आप स्क्वायर रूट तो ऑटोमेटिक हो गए, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे मैंने बताया कि 79 का स्क्वायर 6,241 है, यानी 79 का वर्ग 6,241 है। तो मैं ये कहूँ 6,241 का वर्गमूल कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा? 79। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो। तो मैंने बताया कि ये कम से कम, देखिए मैं आपको वर्क करने के तरीके कितने भी सिखा दूँ, लेकिन जो ओरल याद रहेगा आपको वो एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको, मान लीजिए कितना भी समय लग रहा है, मान लीजिए 72 है, 72 का स्क्वायर करने के लिए आ गया, आप इसी मेथड से करोगे तो भी कम से कम 5 से 10 सेकंड तो लगेंगे आपको करने में, 5 से 10 सेकंड। और वही अगर 72 का स्क्वायर आपको ओरल याद होता तो आप इस 5 से 10 सेकंड को बचा सकते, मुश्किल से 2-3 सेकंड में आप इसका आंसर कर देते, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि 45 का स्क्वायर कितना है, 45 का स्क्वायर करने के लिए आ गया क्वेश्चन में, और आपको, मुझे याद है इसका कि ये इसका जो होगा 20-25 है, वो क्या है 20-25, ठीक है। तो मैं तो तुरंत लिख के चला गया। लेकिन अगर आप इसको इसी मेथड से, जैसे मैंने ये सिखाई है टेक्निक, अगर इसी टेक्निक को भी लगाओगे तो कम से कम 3 से 5 सेकंड तब भी लगेगी ना इसको सॉल्व करने। और यहाँ अगर ये याद है आपको डायरेक्ट 45 का, तो आप इसको निकल के 1 सेकंड में इसका आंसर दे दोगे। तो जो कैलकुलेशन में जो टाइम बचाया जाता है वो ऐसे ही बचाया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लर्न करनी पड़ती हैं। तो आपका काम है कि एटलीस्ट, यानी कम से कम 1 से 40 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। 1 से 40 तक अगर वर्ग याद हैं तो इसके अपोजिट वर्गमूल तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, फिर आपको वर्गमूल निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें ये अब थोड़े से चलते हैं कि सर इन पे बेस क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। हाँ, पूछ लिए जाते हैं आपको क्वेश्चन, यानी सिंप्लीफिकेशन, यानी
इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब क्वेश्चन आते हैं तो इनसे पूछ ले जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन रखे हैं मैंने, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है देखिए, तो देखिए क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन मैंने ये लिखा है कि 35 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर, इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो अभी जैसे मैंने सिखा रहा था आपको कि अगर इनके ओरल आपको याद नहीं है तो आप जो तरीके हैं उससे आपको निकालने पड़ेंगे इसके स्क्वायर। तो जैसे 35 का स्क्वायर करना है तो इकाई अंक 5 है, तो इससे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 3 से अगली संख्या 4, तो 3 4 का गुणा करेंगे तो 1200, तो ये 1225 35 का स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से 49 है, तो 49 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का यहाँ करेंगे, देखिए 9 का स्क्वायर 81, और 9 का गुणा 4 से 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 और 8 90, 80 का 0, और 4 चौक 16, 16 16 और 8 24, 2401 किसका स्क्वायर हो गया, इसका 49 का। वैसे 28 का स्क्वायर करेंगे तो 28 का स्क्वायर होगा 512, कितना 784, 28 का स्क्वायर 784, 28 का स्क्वायर कितना होगा 784। तो अब जब सॉल्व कर रहे होंगे तो अब जैसे ये नंबर मैं यहाँ लिखता हूँ 35 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है आपको। तो अगर आपको याद है 35 का स्क्वायर 1225, देखिए 49 का 2401 प्लस 28 का स्क्वायर 784। अब ये प्लस वाली दोनों वैल्यू जोड़ दीजिए, 4 और 5 9, 8 और 2 10, और 12 और 7 19 और 1 20, 2009 माइनस 2401, ठीक है, ये होगा ना 4 5 9, 8 और 2 10, 12 और 7 19 और 1 20, ये हो गया। अब यहाँ जो है तो इसमें से ये माइनस होगा तो ये माइनस में आएगा, माइनस का 11 में से 9 घटेगा तो 2, और 9 में से ये 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा 23, 23 में से 20 जाएगा तो 3, तो माइनस के 392, कितना आंसर होगा माइनस के 392। यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हैं, इस पर नहीं, इसका आंसर क्या होगा माइनस के 392, ठीक है, समझ में आया। तो अगर आपको ये स्क्वायर याद हैं, ओरल याद हैं, तो बहुत जल्दी आप कर सकते हो। अगर क्वेश्चन को अगर वैसे कर रहे होते तो आपको पहले 35 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 49 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 28 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर जोड़ना होगा, फिर घटाना होगा, तब क्वेश्चन का आंसर देगा। तो कम से कम अगर ऐसे करोगे तो 40 से 45 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। लेकिन अगर ये उसकी जगह पर अगर आपको 35 का स्क्वायर याद है, 49 का स्क्वायर याद है, 28 का स्क्वायर याद है, तो ये मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड में आंसर दे दोगे इसका, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा पड़ेगा। आगे चलते हैं, और कुछ क्वेश्चन है इसमें, जैसे ये है, ये अब पॉइंट में दे दिया 1.7 का स्क्वायर प्लस 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.31 का स्क्वायर माइनस 0.08 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इक्वेशन फिर सॉल्व करनी है। तो आप देखिए पॉइंट में कुछ अंतर नहीं है कि ऐसा कर दिया जाए पॉइंट में तो स्क्वायर क्या होगा। ध्यान रखना कि पॉइंट में जब स्क्वायर करते हैं तो जितने स्थान पर पॉइंट है उसका डबल स्थान पर पॉइंट हो जाता है। जैसे 17 का स्क्वायर करेंगे, 1.7 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें पॉइंट कितने स्थान पर, एक अंक के बाद है। तो जब इसका स्क्वायर आएगा यानी वर्ग आएगा, उसमें पॉइंट कितने स्थान पर आएगा, 2 स्थान पर, ठीक है। तो जैसे 17, ये मान लीजिए यहाँ पॉइंट है ही नहीं, तो ये 17 हो गया, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, क्या होगा 289। अब इसमें पॉइंट रखना है, ये एक स्थान पर पॉइंट था, अब 2 स्थान पर हो जाएगा, 1 और 2, यानी यहाँ हो जाएगा 2.89, ठीक है। ऐसे ही प्लस ये लिखा है 0.35 का स्क्वायर यानी 0.35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर अभी बताया कितना होता है 1225,
कितना होता है 1225। कितने स्थान पे पॉइंट था, 2 स्थान के बाद, यानी 5 और 3, 2 अंक के बाद पॉइंट था, तो अब कितने अंक के बाद हो जाएगा, 4 के बाद, 1 2 3 4, यानी ये हो जाएगा पॉइंट 1225। ठीक है, माइनस 31 का स्क्वायर, तो 31 का स्क्वायर होता है 961। कितना होता है 961। अंक पॉइंट कितने अंक के बाद आएगा, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो स्क्वायर में पॉइंट आ जाएगा 4 अंक के बाद, तो यहाँ 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा तब यहाँ पॉइंट लगाएगा, तो ये पॉइंट 0961 होगा। माइनस करेंगे और अब पॉइंट 08 का स्क्वायर करेंगे, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। लेकिन पॉइंट कितने अंक के बाद आएगा, 4 के बाद, क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 4 के बाद 1 अंक 2 अंक, 2 जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ फिर पॉइंट रखेंगे। और अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी जोड़ेंगे घटाएंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए प्लस प्लस वाले जोड़ लें और माइनस माइनस वाले जोड़ लेते हैं पहले, तो प्लस प्लस वाले जोड़ेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट है यहाँ, तो 2 5, ये तो रहेगा 2 और 9 11, 8 और 1 9, 9 और 1 10, ठीक है, और 2 और 1 3, 3.0125 ये हो गया। माइनस इनको जोड़ेंगे तो 1 4 और 1 5, 6 और 6 12, 9 और 1 10, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1025। ये इधर से माइनस करेंगे तो 5 में से 5 माइनस हो गया 0, 2 में से 2 माइनस हुआ 0, 1 में से 0 माइनस हुआ 1, और यहाँ 0 रहता है, 10 में से 1 माइनस होगा तो 9 पॉइंट, ये कितना बचा 2, 2.91, 2.91, ये ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब इसको कर पाना जल्दी कब पॉसिबल हुआ, जब इसका आप स्क्वायर आपको याद है। 17 का मुझे स्क्वायर मालूम था 2 यानी 289, 35 का स्क्वायर 1225, 31 का स्क्वायर 961, 8 का स्क्वायर 64, और इसमें बस पॉइंट लगाना था, इसको बस दशमलव में बना दिया। तो दशमलव आपको ध्यान में रहना चाहिए कि किसी का वर्क करते हैं तो डबल स्थान पर यानी डबल अंक के बाद दशमलव हो जाता है। अगर 1 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद लगाएंगे, 3 अंक के बाद है तो 6 अंक के बाद लगाएंगे, 5 अंक के बाद है तो 10 अंक के बाद लगाएंगे, ये हो जाता है इसमें ना। ठीक है, समझ में आया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से ये क्वेश्चन पूछा थी 3.62 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर बट 1.8 का स्क्वायर माइनस 2.3 का स्क्वायर को सॉल्व करके बताना है। तो वही है, तो यहाँ भी ये है कि पॉइंट दशमलव में संख्या दे रखी है लेकिन स्क्वायर हो रहा है। तो जैसे 36 है, 36 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 1296। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296। 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा 12.96 हो जाएगा, प्लस 54 का स्क्वायर कितना होता है, तो 54 का स्क्वायर होता है 2916। कितना 2916, तो यहाँ हो जाएगा 29.16 यानी 29.16, ऐसे लिख दूँ मैं 29.16। ठीक है, देखिए हाँ थोड़ा सा इसको और देख लीजिए, थोड़ी दूसरी अप्रोच से करते हैं यहाँ पर। देखिए इस क्वेश्चन को एक तो ये तरीका है कि आप इसका स्क्वायर खोलेंगे और फिर जोड़ेंगे और फिर भाग करेंगे तब करेंगे हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सोच के देखिए। अगर मैं इस नंबर को जैसे 3.16 है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1.8 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये जो 54 है यानी 5.4 है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 1.8 का स्क्वायर, 18 × 54 होते हैं, बटे नीचे क्या है 1.8 का स्क्वायर और माइनस क्या है 2.3 का स्क्वायर, ऐसे कर सकता हूँ। अब देखिए ये 1.8 यहाँ भी है, 1.8 यहाँ भी है, तो यहाँ से 1.8 का स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या बचा 3 का स्क्वायर और बटे में 1.8 का स्क्वायर, और ये क्या हुआ माइनस के 2.3 का स्क्वायर, ये हुआ। तो 1.8 स्क्वायर 1 के 8 स्क्वायर 1.8 स्क्वायर से ये तो कट ही गया। तो ये क्या बचा 2 का स्क्वायर यानी 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 + 9
और माइनस 2.3 का स्क्वायर, यही तो सॉल्व करना है। तो 4 और 9 13 हो गए, 13 माइनस 2.3 यानी 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। तो 529 पे 2 स्थान पे पॉइंट आ जाएगा तो 5.2 ना, इसको माइनस करेंगे तो 9 जीरो में से यानी 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 7 गया 2 गया तो 7 पॉइंट, अब ये 12, 12 में से 5 गए तो 7, तो 7.71, ये डी इसका राइट आंसर होगा, 7.7। इसे समझ में आया? क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ मैं क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो रही है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वीडियो इतनी बड़ी हो गई, ठीक है? वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि मैंने यहाँ पर टेक्निक सिखाई है और टेक्निक के साथ फिर क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे कर रहे हैं वो भी सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें जैसे मैंने बताया था स्क्वायर आपको याद है तो उसका स्क्वायर रूट में भी फ़ायदा मिलता है, यानी वर्ग याद है तो आपको वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो वर्गमूल से भी क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि अंडर रूट 1225 प्लस अंडर रूट 729 माइनस अंडर रूट 1024 सॉल्व करना है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको मालूम है क्या करना है, पहले इन सब का स्क्वायर वर्गमूल ही तो करना है। तो 1225 किसका वर्गमूल होता है, ये किसका वर्ग बताया था, अभी बताया था 35 का, प्लस 729 किसका होता है 27 का, माइनस 1024 कितने का होता है 32 का। बड़ा आसान, 35 और 27 कितने हो गए 62, माइनस 32 कितना आया 30, आंसर कितना आ गया 30 से इसका राइट आंसर। इतना जल्दी क्लियर है? तो जब अगर वर्ग याद होंगे तो वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है, वो उसके ऑटोमेटिक उसके अपोजिट को आप वर्गमूल कर देंगे। जैसे मैंने बताया 35 का वर्ग कितना होता है 1225, तो अब 1225 का आपको वर्गमूल निकालना है तो 35 हो गया। 27 का वर्ग कितना होता है 729 और 729 का वर्गमूल निकालना है तो 27 हो गया। ऐसे करें, ठीक है? और सॉल्व करके बता दें। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर से आपको यही कि अंडर रूट 1936 माइनस अंडर रूट 576 बटे अंडर रूट 100 का मान क्या होगा, इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ भी अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट ही निकालना है। तो 1936 कितने का वर्गमूल होता है 1936 होता है 44 का, 44 माइनस 576 कितने का होता है 24 का। तो 44 माइनस 24 बटे 100 किसका होता है 10 का, तो 10 का ये दे देंगे। 44 में से 24 घटा दिए तो 20, 20 बटे 10, 10 का भाग देंगे 20 में तो कितना आ जाएगा 2, 2 इसका राइट आंसर 2.0 यानी 2 इसका राइट। क्लियर? कोई दिक्कत? मैंने बताया 5-5 सेकंड में ही क्वेश्चन होंगे अगर आपको ये ओरल याद है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है? और मैंने जो टेक्निक सिखाई है उस टेक्निक से आपको पहले स्क्वायर लिख लेने हैं सबके और उनको फिर लर्न करने की धीरे धीरे लर्न करने की कोशिश करनी है। रोज़ 8 से 10 रोज़ स्क्वायर आप याद करो तब ये बनेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वर्गमूल है। वर्गमूल 7569 प्लस वर्गमूल 4356 प्लस वर्गमूल 8100 बटे 144 का वर्गमूल की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे स्क्वायर रूट जो निकालेंगे वो 7569 का, तो देखिए 7569 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आएगा 87। कितना आएगा 87 का स्क्वायर होता है ये 7569, ठीक है? तो 87 प्लस 4356 जो वर्गमूल निकालेंगे वो निकाला तो ये आएगा 66 का वर्गमूल, कितना 66 होगा, प्लस 8900 का वर्गमूल 90 हो गया बटे 144 का वर्गमूल 12 हो गया। इसके वर्गमूल निकल गए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 87 प्लस ये 66 और 90 जुड़ जाएंगे 156 हो गया भाग 12, 12 से भाग देंगे इसमें तो 12 12 × 36 13 बार जाएगा तो 87 प्लस 13 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 100 यानी 100 इसका राइट आंसर। क्लियर? कैसे लगे क्वेश्चन? क्लियर तो हो रहे हैं ना, समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे करने? देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल मैंने बताया ये मैंने जो आपको सिखाया है आज स्क्वायर करना
और स्क्वायर रूट करना, वही चीज़ों से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं आपको। मेन चीज़ है कि मैं आपकी इस वीडियो में आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है, किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है या उसका स्क्वायर करना है तो कैसे करना है। मैंने बताया कि आपको स्क्वायर करने की मैंने 3 तरीके बताए आपको। एक तरीका वो था कि जिसमें आपको हर नंबर का जो नंबर है वो किसी एक ही अंक के पुनरावृत्ति से बना हुआ है तो उसको कैसे स्क्वायर करेंगे। दूसरा तरीका बताया था कि ऐसा कोई नंबर है जिसका इकाई अंक 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। और तीसरा जो बताया मैंने बताया था ये दोनों को छोड़ दीजिए, ये तीसरा रामबाण तरीका है जो सब में फॉलो करेगा कि उस पूरे नंबर को हम 2 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे और दोनों पार्टों को अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे, वो जोड़ेंगे तब उसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे तरीके थे। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की। हो सकता है आपको डाउट रह गया हो तो वीडियो को दोबारा से आप प्ले करके देख लेना। ठीक है, और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि मैंने इसमें टेक्निक्स भी सिखाई और टेक्निक्स भी सिखाने के बाद फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है तभी आप इससे कुछ फ़ायदा ले पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अगला टेक्निक्स जो लेके आऊँगा मैं नई वीडियो में वो अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।